बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिज़वान मुनीर। आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में जानेंगे और हम कवर करेंगे कि हम किस तरह विजुअल स्टूडियो कोड को कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और किस तरह इंस्टॉल करेंगे। सेकंड, हम जानेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड में अपना फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह क्रिएट करेंगे और ब्राउज़र पे किस तरह रन करेंगे। और लास्ट में हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्टूडियो कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है जिसमें हम अपना कोडिंग करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र के थ्रू उसको रन करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए मैं ब्राउज़र को ओपन करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा वीएस कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल साइट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि ये विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो मैं उसका ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इसको चूज़ करेंगे, अगर विंडोज़ है तो इसको, और अगर कोई लिनक्स यूज़ करता है तो फिर वो इसको चूज़ करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करने के बाद आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा और सिंपली आप इसको इंस्टॉल करेंगे। कोड को इंस्टॉल करने के बाद मैं फाइंडर में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करूँगा जेएस के नाम से, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर कहाँ पे मैंने क्रिएट किया? डॉक्यूमेंट्स में, यूट्यूब फ़ोल्डर में, इनसाइड मैंने जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है? तो अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और आप लोग ओपन करेंगे इसको, तो फिर मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में आ जाऊँगा और यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर को क्लिक करूँगा और जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया वो उस पाथ पे मैं जाऊँगा। तो डॉक्यूमेंट्स में माय प्रैक्टिस में यूट्यूब और जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास 2 आइकॉन्स है, एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो मैं फ़ाइल वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा और index.html के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने HTML एक्सटेंशन दे दिया। तो यहाँ पे मैं अब 2 मैसेज दूँगा, एक HTML मैसेज दूँगा और एक जावास्क्रिप्ट मैसेज दूँगा। तो HTML मैसेज के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग h1 हेडिंग टैग यूज़ किया। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। और जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करूँगा, स्क्रिप्ट टैग को बंद करूँगा और यहाँ पे मैं console.log में मैं एक मैसेज एंटर करूँगा, माय फर्स्ट जेएस प्रोग्राम। इसको मैंने सेव किया। हमें किस तरह पता लगेगा कि कोड सेव है कि नहीं? यहाँ पे अगर ये डॉट होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कोड सेव नहीं है। तो कमांड एस के थ्रू मैक में ये कोड सेव होता है। अगर कोई विंडोज़ यूज़र है तो वो कंट्रोल एस के थ्रू अपना कोड सेव करे और सेव करने के बाद मैं वापस अपने इस फ़ोल्डर में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओपन विद, यहाँ पर मुख्तलिफ ब्राउज़र आ जाएगा आपके साथ जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को सेलेक्ट किया। ये HTML में जो हमने जो मैसेज दिया था वो हमें डिस्प्ले हो गया। फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट में जाऊँगा। इंस्पेक्ट में यहाँ पे कंसोल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जावास्क्रिप्ट का जो कंसोल का मैसेज हमने हमने दिया था वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूँगा। मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के लिए जब भी हम कोई एडमिशन फॉर्म्स फिल कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, जैसा कि फुल नेम, एज, CGPA और मेरिट स्टेटस। तो जब भी हम कोई फुल नेम एंटर कर लेता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एंटर किया है जमाल खान, तो इसका टाइप हमारे पास क्या होगा? इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? जब भी दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है? स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कैरेक्टर है जे और एक है ए
और एक है M और एक है A और L। तो जब ये पांचों कैरेक्टर कंबाइन हो जाता है तो इससे क्या बनता है, जमाल। तो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग या I और T। तो से ये हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है I और ये दूसरा सिंगल कैरेक्टर है T। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इसे क्या बनता है, स्ट्रिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। इसके बाद एज मैंने दी है 20, तो ये हमारे पास इसका टाइप क्या होगा, नंबर। लेकिन इसमें हमारे पास डिसिमल पॉइंट नहीं है तो इसको हम इंटीजर कहते हैं या अ नंबर विदाउट डिसिमल पॉइंट। CGPA में हमारे पास डिसिमल पॉइंट है लेकिन टाइप इसका सेम ही होगा, नंबर। और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट या इसको हम डिसिमल नंबर भी कहते हैं। फिर आते हैं मेरिट स्टेटस की तरफ। तो अमूमन फ्रंट एंड पे इसके लिए रेडियो बटन या ड्रॉप डाउन यूज़ होता है, ज़्यादातर रेडियो बटन यूज़ होता है। तो अगर हम यस को चूज़ कर लेते हैं तो ये अपने साथ ट्रू वैल्यू ले जाएगा, अगर हम नो को चूज़ कर लेते हैं तो ये अपने साथ फॉल्स वैल्यू ले जाएगा। तो इसका टाइप हमारे पास क्या है, बूलियन। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो कॉमन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो ये तीन है, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। तो स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम वेर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। वेरिएबल को हम नेम देंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, फिर वैल्यू देंगे और लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारे पास क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या होगा, ये राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन करेगा, ठीक है। इक्वलिटी के लिए हम प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स वाले सेक्शन में मैं इसको कवर कर लूँगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल क्या होता है, ये राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन कर देता है। इसको हर वेरिएबल को हम एक नेम देंगे, इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ रूल्स है। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई आर मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, सम, टोटल, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एक्स। इसको मैंने वैल्यू असाइन किया 10 और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग में इसको डिस्प्ले करना है तो मैं सिंपल एक्स लिखूँगा और लास्ट में सेमीकोलन, तो ये मुझे 10 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और वेरिएबल्स नेम्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर फुल नेम के लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फुल नेम दूंगा और इसमें मैंने इंटर इसको मैं नेम दूंगा जमाल, ठीक है। तो यहाँ पर फुल नेम में कंसोल डॉट लॉग करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को तो ये मुझे जमाल दिखाएगा, ठीक है। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। तो हमें दो स्पेशल कैरेक्टर्स की इजाज़त है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसके अलावा हैश वगैरह जो अदर स्पेशल कीवर्ड्स है उसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स में हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में हम नंबर या इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते, दरमियान में और लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि टू टू। तो ये काम करेगा। मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये काम करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसका नाम मैंने किया, चेंज किया अली खान, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र पे तो ये अली खान आ गया, ठीक है। हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अंडरस्कोर हम वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं तो ये भी काम करेगा। यहाँ पर मैंने रिजवान मुनीर किया, ठीक है, तो ये काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। डॉलर डॉलर सिंबल यूज़ कर सकते हैं तो ये भी काम करेगा, ठीक है। Names must begins with a letter. Names can also begin with underscore or dollar symbol. तो वेरिएबल नेम्स हमारे साथ हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। ए से लेके जेड तक जो लेटर्स है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों। इससे वेरिएबल नेम हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, यहाँ पर भी मैंने अंडरस्कोर डाल दिया तो ये काम करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने डॉलर सिंबल डाला, ये है डॉलर सिंबल्स, तो ये भी हमारे साथ काम करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने दे दिया बिलाल, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये काम करेगा।
इसके अलावा हम इंटीजर या नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक 5 दे दिया तो ये हमें एरर देगा। विजुअल स्टूडियो को क्या देगा, एरर देगा कि हम आइडेंटिफायर्स की जो रूल्स है इसके वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल्स नेम जो है ना ये हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हम स्मॉल वाई जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और अगर हम इसको कैपिटल वाई के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ये एरर क्या देगा कि कैपिटल वाई इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो अगर मैं इसको कैपिटल वाई कर लेता हूँ तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। या एक हमारे पास स्मॉल वाई है, एक हमारे पास है कैपिटल वाई। ठीक है। दोनों, इसमें मैंने 10 स्टोर किया, इसमें मैंने स्मॉल वाई में मैंने बिलाल स्टोर किया। ठीक है। दोनों को डिस्प्ले किया, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो स्मॉल वाई हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें क्या देगा, बिलाल, और कैपिटल वाई हमें 10 देगा। ठीक है। मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो बिलाल और 10। रिजर्व वर्ड्स हमारे साथ के आइडेंटिफायर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारे साथ जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड्स है, तो ये हम वेरिएबल नेम की जगह नहीं दे सकते। हम वेरिएबल नेम्स के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉर कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एफ कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वेयर कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते वगैरह। इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं रिजर्व्ड हमारे साथ, वो हम वेरिएबल्स नेम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या होता है जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो ये असल में क्या होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेरिएबल नम, और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू असाइन किया 10। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया नम। तो ये असल में क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर डॉट है तो ये सेव नहीं हुआ है। कमांड एस मैंने प्रेस किया तो ये सेव हो गया। विंडोज़ में कंट्रोल इसके थ्रू ये सेव होगा। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो 10 में डिस्प्ले हो गया। ठीक है। तो ये असल में क्या होता है जब ये वाला लाइन ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है तो ये क्या कर लेता है, ये हमारे पास ये क्या कर लेता है, ये रैम में 8 बाइट जगह रिज़र्व कर देता है। ठीक है। 8 बाइट जगह रिज़र्व कर देता है और इस जगह को एक लेबल असाइन होता है, एक नेम एलोकेट होता है नम। ठीक है। तो इसको हम लेबल भी कहते हैं, आइडेंटिफायर भी कहते हैं और वेरिएबल नेम भी कहते हैं। तो ये आइडेंटिफायर का काम क्या होता है, इस आइडेंटिफायर के थ्रू हम ये 8 बाइट जगह जो रैम में है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी नम इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो क्या होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये इस 10 को उठा के इस रैम में 8 बाइट जो हमारे पास जो जगह है इस पे स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर का रोल क्या होता है, ये हमसे वैल्यू जो है ना लेके रैम में स्टोर कर लेता है और वापस रैम से डेटा को उठा के हमें वापस रिटर्न करता है। ठीक है। तो इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये 10 को उठा के इस 8 बाइट रैम में जो 8 बाइट जगह रिजर्व किया गया है इसमें ये स्टोर करेगा। ठीक है। 6 नंबर लाइन पे क्या होगा कि कंसोल डॉट लॉग जो फंक्शन है इसमें मैंने नम को डिस्प्ले किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इस 8 बाइट जगह पे जो डेटा स्टोर है वो वापस मुझे रिटर्न करेगा, वो मुझे वापस देगा। तो इस पर क्या स्टोर हो चुका है 10, तो ये हमें 10 वापस रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर मैं इस डेटा को चेंज करूँगा 100, तो इस 8 बाइट जगह पे अब क्या स्टोर है, 100 स्टोर है। तो ये नम कंसोल डॉट लॉग पे जो नम मैंने लिखा है ये मुझे 100 रिटर्न करेगा। ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमारे साथ यही सीन चलता है और वेरिएबल में और कॉन्सेप्ट्स भी बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। ये वीडियो ज़रा लंबा हो गया, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।